4G अलीपुर। और यहाँ पर कुछ जानवर भी हैं, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। और आप देख सकते हो यहाँ पर जानवर, और जानवर भी अच्छे होते हैं। और जानवर जो है ना, जानवरों के बहुत ही ज़्यादा पैसे मिलते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको जंगल दिखाता हूँ। रखी खड़ा कर गरीब बंदा नहीं लेके ये तो बड़ी मशीन के साथ पार्क चढ़ के बंदा ये तोड़ तो खड़ जिन्हें कहा जी आजा बैठे अल्लाह की तरफ इजाजत ना दी। ये पता नहीं कितना कितना सामान है जो हाथ लगता है। अल्लाह ने खुशी वाला था एक घंटा तो थोड़ा नहीं यहाँ से तो ये क्या है तुम्हारी वीडियो थोड़ा नंबर नहीं भैया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो यार तू मेरे कनु हाल के मेरे कनु क्या हाल है साहब, ठीक हो? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, मरियम नवाज के बारे क्या आखण जानो? मरियम नवाज यार काम बहुत अच्छा करनी पिए। अच्छा। गरीब को बहुत सपोर्ट देनी पिए। अच्छा। बड़ी बड़ी उनकी मेहरबानी है। अच्छा। इंशाल्लाह पाकिस्तान को अभी तक कारगर। अच्छा, ये मेरे सोच को क्या दिया बेटे, गुस्से गुस्से बेटे ये सोच तेरा नाराज था बेटे हुण की बंदा है ही लेकिन। अच्छा। एक के दो गाली करके ते हुण भात खादी बेटे। भात खा ओए ओए चूड़िया पहने ओए मामा छड़ तो मेरा केले सोच। अच्छा से कितना गाली कर गए? बस में दुनियादारी में गाली किते सी हाल वाला जिमें होंदे वो किते सी। अच्छा। बस वो वाला हूँ भात पकाए प्लेट चाय वाला उन्हें कवरेज पे वो छोटा वाला दार को भाज गए। अच्छा। बस इतना तक गाली चलते सोच से वाला चुप कर दे बह गए। असा हूँ मूटे जने दे बेटे से लगे उन्हें मूट कहना वाला भी अलावन था। अच्छा। आखिर तक वो बजा छोड़ी ताए भाई। हाँ वो तो हो गया खड़े उधर ही। लोग बन वाला ही दे सकेंगे पैसे। तो ये जो है ना, ये भाई हमारे जैसा कि ताया के बेटे हैं, और यहाँ पर जो है ना ज़्यादातर ट्रैक की चलती है। ये जो है ना यहाँ पर स्ट्राइक की चलती है, स्ट्राइक की चलती है। और एक बंदा काम करना बेटे उन्हें नाल मान बेटी वो दसे सी कि मैं क्या करना पिया किया किवें थी सी क्या है वही हिसाब से। क्या हाल है चाचा? हाँ चाचा ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। कितना काम करें? मैं मिस्त्री का काम। मिस्त्री का काम कैसा होता है, क्या होता है? टाइल मार्बल चुनाई प्लास्टर ऑलराउंडर का। अच्छा, तो आप मुझे बताओगे, मुझे सीखना है वो काम। हाँ तो आ जाओ भाई, सीखना की मुश्किल होता है। हाँ, क्या रोज़ के दोगे? आपको मिल जाएगी 1000 रुपया तो मिल जाएगा। 1000 रुपया? कितने महीने में सीख जाऊँगा मैं? आपकी कोशिश रंग लाई तो 6 महीने में हो जाएगा फाइनल। अच्छा, आप रोज़ाना कितने कमा लेते हो? हम ये ले लेते हैं कोई 2000। 2000? आज नहीं गए? आज मौसम सही नहीं था, बिजली का प्रॉब्लम था। 2 शॉट है।
लोड शेडिंग है। कल गए थे, कल गया था, संडे के दिन गए थे, बिल्कुल गया। मंडे नहीं गए। अच्छा, गर्मी है यार, बहुत खजल है। इधर बैठो तो इधर आओ। और कितनी दुनिया थी, दुनिया दूर है थी। आपको बालों का जो है ना फैशन करने का शौक है? ये मेरा बचपन का हिसाब है। अच्छा, बाल आपको बहुत पसंद है? ये बाल हमारी पहचान है। मूछें वगैरह? ये होती हैं जो हल्की होती हैं। अच्छा, यार ये जो है ना सेठ लोग होते हैं, हाँ कंस्ट्रक्शन का काम ये करवाते हैं हमको। हाँ सब खर्चे बर्दाश्त करते हैं, हाँ। सब खर्चे बर्दाश्त करते हैं। अच्छा, वो हमारा खाना पीना क्यों नहीं बर्दाश्त करते? वो कहते हैं। कूलर में बर्फ भी नहीं डालते। हम्म, वो हमें बोलते हैं जी आप 2000 तो लेते हैं। हाँ फिर हमने उसको जवाब दिया कि आपको बुखार आ जाता है, हाँ गर्मी होती है। सब खर्चे करते हैं। सिर्फ इसी बर्फ के ऊपर ना इन लोगों को बुखार है। खाना वाना खिलाते हैं? खाना भी आजकल तो क्या खाना नहीं खिलाते? 2000 कोई दे, हैं 2000 देते हैं ना? कोई अच्छे लोग बड़े हैं 2000 देते हैं कि नहीं देते हैं? वो भी देते हैं। वो देते हैं ना, वही भी बहुत हैं। शुक्र है कि 2000 तो देते हैं, लेकिन वो भी हैं जो मजदूर 2000 देते हैं कि घर की फ्रिज थोड़ी देते हैं। फिर भी वो तो ठंडा पानी चाहिए मेरा भाई। ठंडा पानी चाहिए, तो उसमें से 100 काम ले लिया करो। थोड़े साल दे रहे हैं, ये लोग बोलेंगे अपना कूलर भी साथ ले आओ पानी। हाँ ऐसा ही बोलेंगे। तो ये तो जैसा कि हिंदू लोग हैं, काफिर लोग हैं जो आपको पानी नहीं देते ठंडा। क्योंकि आजकल के दौर में जो है ना, जो नेक है ना, वो जो है ना चौक पे भी कूलर लगवा लेते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर जो है ना मुसाफिर पानी पीने आएंगे। सुनारा है एक सुनारा, उसका नाम तो मैं नहीं लेना चाहता, ना मुझे आता है। इस मुहर्रम से पहले जो गर्मी थी ना, बहुत गर्मी। हाँ मैंने उसको बोला भाई यार कि पानी शानी ठंडा रखो इधर, आपके कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, ठंडा मजदूर है सब लोग, पानी पिएंगे। वो मेरे को बोलता है यार तुम इतना लोग दिहाड़ी लेता है, बर्फ़ नहीं डाल सकता। मैं कहा यार तेरे को बुखार आ गया क्या? हाँ तो कूलर भी ले जा अपना, ये तूने अपना रखा हुआ है, ये किसी से मांग के रखा हुआ है। हाँ फिर सुबह से ना वो फ्रिज से बर्फ़ ले आया। हाँ मैं कहा यही बर्फ़ तो मांगी थी, फ्रिज थोड़ी मांगा है। हाँ। अजीब व गरीब बेटा बंदे हैं यहाँ पे, हाँ बहुत बंदे बने हैं। हाँ 100 में से 5-10 हैं जो अच्छे भी हैं, खाना खिलाना भी जानते हैं, पिलाना भी जानते हैं। आज जिसका काम करो उसका हक बनता है कि वो और कुछ नहीं तो पानी तो पिलाए मुफ्त में। यार हम बर्फ़ मांगते हैं, फ्रिज थोड़ी मांगते हैं। यार आजकल मुझे ज़ुकाम बहुत हो गया। अब जो है ना देसी इलाज ठीक करूँ क्या?
आटा किस में डालें? भा में, कोले पे कोले में, ऊपर अपने कपड़ा डालो, कपड़ा डाल। जो वहीं से धुआं उठेगा ना, वो आपने धुआं लेते रहना। सींगना है उसको। फिर आपकी तबीयत से नज़ला है, एक तो सर में दर्द है और जैसा कि जिसमें जो है ना कमज़ोरी है, जैसा कि लगता है कि कैल्शियम की कमी है। सोच रहा हूँ कि यहाँ आमिर भाई की शॉप से जो है ना कोई कैल्शियम की पत्ती, हाँ हाँ, कैल्शियम की पत्ती ले लूँ यहाँ से। कैल्शियम आम बात है, कोले वाला। चलो तो चलते हैं आगे। एक बार आज ये मेरा अंकल है, ये बैल और मार्केट का काम करता है और सारा जानता है। और ये चाचू हैं हमारे, और ये जो है ना ये टाइल मार्बल का काम जानते हैं, और ये कहते हैं ना मिस्त्री हैं, और इनका काम बहुत ही बड़ा काम है, और इनका काम जो है ना बहुत ही अच्छा काम है। तो इनके पैसे भी जैसे कि बहुत ही ज़्यादा बनते होंगे, आप जानते तो हो ना कि कितना ज़्यादा पैसे बनते होंगे, और इनके बहुत ही ज़्यादा पैसे बन जाते हैं, और इनका काम भी बहुत ही बड़ा है, बड़ा काम है इनका बड़ा काम है। तो ये टाइल मार्बल का काम करते हैं, और साथ में बैठे हुए हैं चाचा बच्चू। चाचा बच्चू तो करंट लाऊं ना पर बाद ये करंट है यार, वो मोबाइल करंट रखी ये है पर किथु बोल मोबाइल तो करंट लाऊं भगवान अट्टा चावा तो के रहा आटा के ना आटा वाट। अरे इन पे आप तो ये जो ना ये कुछ सैकी हैं। हाँ सही, कौन सा आटा ले आऊँ बोलो? आपको करंट लगवाऊँ? पर एक आते हुआ कि मैं दिखा मोबाइल क्या है मैंने को क्या है? नहीं करके जाओ कराट लेने बैठे चेक क्या है कितना करंट वह चाचा? अच्छा ठीक है मैं तो पियो कोई हो अच्छा चाचा बच्चू, ए चाचा बच्चू मला ठीक थी है? हाँ ठीक थी है। बोलो कोई जा बोलो। चाचा बच्चू रुड़ेंगे मैं आज। थोड़ा बस बाहर वे अब्दुरमान जकूरी को काट अब्दुरमान। नहीं सबसे जो आगे पूछते मानते कि चौबारा पढ़वा के ऐसी में से लाओ तो मानते सकून की दा कर यार उन देखो मैं आप भी जमीन जाकर देखो ये जगह में लोग के नुमाइंदे जमीन जमानती होगा महीने वाला पैकेज अब्दुरमान कह रहा मोबाइल कितना बोले
काल वास्ते नेटवर्क वाह चाचा बच्चों तो तरक्की करे दा बे भाई चुवर ना तो दिया ना अच्छा यार मैं कोई इतबार नहीं अंदा माल उसी माल लखन लाख अच्छा अल्लाह करे जो मैदान उम्र कर आज उमरा करण दे जेडी वारी है चुआ रुक मुझे ना वन वे तगला हाज उमरा करवाना बे ना ना अब्दुल मारे गा दा हाज उमरा करण दी दाए चाचे बच्चों दी उमरा तू सामने तो चुआ रुक मुझे ना हुआ तो शौक है शौक मैं उठम जरा हूं शौक है हां वंजन दाए देदा हुन तू जो निबड़या वदी बारे बारे ते यके वेसन अच्छा हुन ते रोवे ना पे ओला चारे बच्चों को सर वेसी में अच्छा केरा पाकिस्तानी है इस तरह की पाकिस्तानी ये मैं हुन कहीं चल जा मोबाइल होते मोबाइल तो डाउनलोड करे सो अपडेट तेजी वाला चलती इन्हें कहीं चल जा रहा बस कहीं चल जा और तेरे वो टैबलेट चल जा मोबाइल अपडेट करे तो वाला चल जा ना तेको क्या है चाचा क्या है कह रही मैं देखो दाल करना बेटा बाल पकाने बेटा काट देता बच्चों तो सरप्राइज क्या है लेकिन तू बात मैं आ गया अच्छा मारे अंदर जनी में सुमा इतनी सुमण दी जाए घर वन सोम ये जा सुमन दे सुमण दी तो बाहर दी जाए देखा ये सोच का नहीं बेटा ये देख टिकटॉक चलाई बेटा तू इधर नहीं कर सुम से खैर ताई घर वन सोम अच्छा खाने में जवान उठी जो ना रमना मैं हुन ते क्यों आगा तो उठी मान है तो मेरी जहां तक नहीं मले बैठा हूं सुम दी तो घर सोम ए हुन तेरी सुमण दी जाए चाचा बच्चू इने गालियां अरे मैं उठा का जब गुड है गिरत तो अब वो पहले गया होती पे हुन तक नहीं गया ओ वेना पई नहीं दी सुन हुंदी तो सुन चाचा बच्चू ओ उठा मैंने को चाचा बच्चू क्या है बिजली अंधी में दी गई तो मैं आपको एक दूसरी फिल्म से मिलवाता हूँ आई मीन दूसरे इंसान से मिलवाता हूँ तो ये देखिए अब मैं तुझे दूसरी फिल्म से मिलाता हूँ नहीं नहीं मैं कोई फिल्म हमारे आप दूसरी फिल्म से मिलाता हूँ नानू अकमल फिल्म है नानू अकमल क्या हाल है नानू क्या है नहीं है हाँ। ओए उठी अगे हालात औखे नब्बा सोहनी तस्वीर बने तेरा मोबाइल उठी उठी कुटे शानदा खान तो ये जो ना ये हमारा चौक है और यहाँ पर जो ना आप जानते हो यहाँ पर हर चीज़ हमें मिल जाती है तो ये देखें यहाँ पर एक कबाड़ की भी दुकान है ये देखें और यहाँ पर कबाड़े का सामान भी यहाँ पर होता है और हमारे कज़न है अजमल भाई तो ये देखें ये जो है ना वो सामान यहाँ पर रखते हैं और यहाँ देखें तो यहाँ जो है ना वो हर चीज़ उनके पास कबाड़ की बेची भी जाती है और जो चीज़ हमें चाहिए होती है वो चीज़ हम ख़रीद भी लेते हैं तो इनके पास हर चीज़ होती है कबाड़ की और कबाड़ की चीज़ों में से बचत भी होती है। आप भी जानते हो कि कबाड़ की चीज़ों में से कितना बचत होती है और इसमें कितना ज़्यादा पैसे बचते हैं। तो इसी तरह से ये भी एक बिज़नेस है। आपको भी मालूम होगा कि जो लोहा हम जो है ना 100 रुपये में ख़रीदते हैं वही लोहा
वही लोहा जो है ना हम 150 रुपये में बेचते हैं, तो इसमें ज़्यादा पैसे बचते हैं और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा ही पैसा बचाए जाते हैं। तो इसमें लेकर हम पैसे इन्वेस्ट करें ना, तो वो पैसे हमें अगर हमारा कारोबार जैसा कि बड़ा हो, क्योंकि पैसे से ही पैसा बनता है, क्योंकि प्रॉफिट एंड प्रॉफिट, तो इस चीज़ से जो है ना पैसा बनता है और इस चीज़ के बगैर पैसा नहीं बनता। तो यही एक चीज़ है जिससे पैसा बनाया जाता है और सिर्फ़ यही चीज़ है जो मायने रखती है। और आजकल का जो दौर है, मैं कहना तो नहीं चाहता, लेकिन आजकल का जो दौर चल रहा है, हर किसी का जो ईमान है वो भी पैसा हो गया है और पैसे के लिए ईमान को भी लोग बेच रहे हैं और इसी बात पे अल्लाह पाक भी नाराज़ होता है। तो हमें जितना चाहिए हम अपने ईमान को बरकरार रखें और हमें कभी भी जो है ना, हमें ना तो फजूल खर्ची करनी चाहिए और ना ही हमें कभी नमाज कज़ा करनी चाहिए और ना ही हमें कभी काम को छोड़ना चाहिए। मेहनत का काम करें, खून पसीने की कमाई को खाएं, अपने ईमान का सौदा ना करें और ना ही रिश्वत खाएं और ना ही किसी को रिश्वत दें। तो आजकल का जो दौर चल रहा है, हर किसी का जो ईमान है वो पैसा हो गया है और ईमान बिक रहा है पैसे पे। तो आजकल का यही दौर चल रहा है। तो हमें जितना से जितना ज़्यादा हो सके हमें अल्लाह पाक को राज़ी करना चाहिए और उसकी रज़ा में राज़ी होना चाहिए। तो ये जो मैं आपको बातें कह रहा हूँ और बता रहा हूँ, ये मेरी बातें इम्पोर्टेंट हैं और वो आपकी मर्ज़ी कि मेरी इन बातों को आप सुनो या फिर समझो, वो है आपका मानना और ना मानना और आपकी मर्ज़ी, ठीक है। तो मैं तो अपने आप को इतना ज़्यादा समझाया है मैंने अपने आप को और यही सब मैं सोचता हूँ और मेरा यही मानना है कि हमें कभी भी कोई रिश्वत नहीं खानी चाहिए और हमें कभी भी बुरे काम नहीं करने चाहिए और हमें बुरे कामों से बचना चाहिए। तो मैं भी आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा और मेरी आपसे यही अपील है और मैं आपसे यही चाहता हूँ, तो आप कभी भी बुरे काम भी ना करें, अच्छे काम करें और हर किसी को भी यही तरजीह दें कि अच्छे काम करें और बुरे कामों से तौबा करें। तो आपकी और मेरी यही बात है और मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है और आप मेरे इस चैनल को भी लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और घंटी के निशान को भी प्रेस कर दें और इंशाअल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय। और ये जो मेरी वीडियो थी 25 मिनट की थी और आज जो है ना मंडे है, 21 तारीख है, तो आप मेरे इस चैनल को याद से लाइक कर दें, घंटी के निशान को भी प्रेस कर दें। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल और माय नेम इज़ मोहम्मद सुभान। तो आज मैं बना रहा हूँ यूट्यूब चैनल के लिए वीडियो, तो आप मेरे इस चैनल को याद से लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें
और घंटी के निशान को भी प्रेस कर दें। तो आज जो ना मैं आज आपको अपने बारे में बताता हूँ। आज जो है ना मैं आपको क्या ही बताऊँ। आज जो है ना मुझे बहुत ही ज़्यादा बुखार है। आज मंडे का दिन है, 21 तारीख है। तो मेरी जो है ना आज तबीयत बहुत ही ख़राब है कि मैं आपको क्या ही बताऊं कि मेरी कितना तबीयत ख़राब है। तो मुझे क्या है मैं आपको बताता हूं। तो मुझे जो है ना आज पहले पॉइंट पे मुझे तो ज़ुकाम है, ज़ुकाम, नाक में से पानी नहीं ठहर रहा। और दूसरी बात वो ये है कि मुझे जो है ना वो क्या बोलते हैं, सर में दर्द है, बहुत ही सर में दर्द है। तो मैं आपको क्या ही बताऊं, सर में दर्द है आज। सर में दर्द के अलावा जिस्म में जो है ना कैल्शियम की बिल्कुल ही कमी है। जिस्म में जो है ना वो क्या बोलते हैं, वो लूल वगैरह हैं। और तबीयत बिल्कुल ही नासाज है और तबीयत ख़राब है। तो मेरी जो ये तबीयत है ना, मैं आपको बता दूं किस वजह से ये मेरी तबीयत ख़राब हुई है। तो मैंने जो है ना ठंडा पानी भी बोलते हैं ना, फ्रिज वाला, तो वो जो है ना मैंने कुछ ज़्यादा इस्तेमाल कर लिया है। तो उसी की वजह से जो है ना मेरी कुछ तबीयत बिगड़ गई। तो इसीलिए जो है ना मेरी तबीयत कुछ हैवी हो चुकी है, मेरी तबीयत कुछ ख़राब है। तो मैं आपको क्या ही बताऊं कि मेरी तबीयत जो है ना बहुत ही बिगड़ गई है और मेरी तबीयत बहुत ही ख़राब है। तो हमें जो है ना ठंडा पानी कम इस्तेमाल करना चाहिए और जितना कम हम इस्तेमाल करेंगे उतना ज़्यादा हमारे लिए ठीक होगा। तो मैं आज से जो है ना मैंने सोच लिया है कि ठंडा पानी मैं तो पहले पीऊँगा ही नहीं, और जेकर पीऊँगा तो कम ही पीऊँगा, क्योंकि मेरी तबीयत जो है ना बहुत बिगड़ गई है। तो इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि ठंडा पानी जो है ना कम पीऊँगा। और मेरी तबीयत जो है ना बहुत ही ज़्यादा ख़राब है आज। एक तो छींकें के ऊपर छींकें आ रही हैं और छींकों के ऊपर छींकें हैं, एंड ऊपर से सर में बहुत ही ज़्यादा दर्द है, सर आज बहुत दर्द कर रहा है और बहुत ही गिल्टी फील हो रहा है। और ये देखिए नीचे आ रही हैं, कभी आती है तो कभी नहीं आती। और ऐसा लग रहा है कि यहीं पर जो है ना मैं गिर जाऊंगा, और ऐसी मेरी तबीयत हो गई है। तो मुझे जो है ना आज दूसरा दिन है, मेरी तबीयत ख़राब है। और कल से जो है ना मैं पड़ा हुआ था, मेरे चैनल जो है ना 2 रिव्यू भी हो गए। तो 3 और बच्चे हैं, एक जो है ना अभी रिमूव हुआ है और उसमें बल्कि 2 बच्चे हुए हैं। तो मैं जो है ना 2 वीडियो बना रहा हूँ 25-25 मिनट की। एक तो मैंने बना ली है और दूसरी ये मैं बना रहा हूँ। तो ये जो मेरी वीडियो है, ये आप मेरी इस वीडियो को याद से लाइक कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना और घंटी के निशान को भी प्रेस कर देना। और मैं आपको बताता हूँ हरियाली के बारे में। तो देखें यहाँ पर कितना ज़्यादा हरियाली है और कितना ज़्यादा खूबसूरती है। तो ये हरियाली और ख़ूबसूरती जो है ना किस वजह से होती है और किस लिए जो है यहाँ पर हरियाली है और ख़ूबसूरती है। तो इतना ज़्यादा हरियाली के लिए और ख़ूबसूरती जो है ना वो सिर्फ़ और सिर्फ इन 2 चीज़ों से ही होती
है 2 से 3 चीज़ों से जो है ना हरियाली होती है। तो वो 3 चीज़ें कौन कौन सी हैं तो मैं आपको बताता हूँ। एक तो है वो क्या बोलते हैं, एक तो है पानी है, और उसके बाद है पौधे और धूप। तो मतलब कि सब चीज़ जो सबसे जो जुड़ा हुआ है वो है पौधे। तो पौधों की वजह से ही हरियाली होती है। और चौथी है, मैं भूल गया, तो वो भी मैं आपको बताता हूँ, वो है हवा। तो इन चीज़ों से जो है ना हरियाली बनती है। तो सब की जड़ क्या है, पौधे। तो जब तक पौधे ना हो तो ये 2 चीज़ें नहीं हो सकती। तो धूप भी कब अच्छी लगती है, जब जैसा कि मौसम अच्छा बना हुआ हो और हरियाली हो, हवा हो। और हवा के पौधों के बगैर तो हवा हमारी कोई काम की नहीं है, पौधों के बगैर तो हवा भी नहीं आ सकती। तो ये चीज़ मायने रखती है कि सब की जड़ें और हरियाली की जड़ें और हर चीज़ जो है ना सिर्फ़ और सिर्फ एक चीज़ से ही हैं, और वो सिर्फ़ और सिर्फ हैं पौधे, बस। तो पौधों की वजह से ही है हरियाली, और पौधे ही हैं सब चीज़ की बुनियाद। तो ये देखें, यहाँ पर हरियाली है तो किस चीज़ से है, इन पौधों से है, और इन पौधों से ही हरियाली बनती है। तो पौधों से ही हरियाली बनती है और पौधों की वजह से ही हरियाली बनती है। तो जब तक पौधे ना हो तो तब तक हरियाली भी नहीं हो सकती। तो इसकी जड़ें क्या हैं, हरियाली की जड़ें हैं सिर्फ़ और सिर्फ पौधे। तो जब तक पौधे ना हो तो हरियाली नहीं हो सकती, और धूप ना हो तो पौधे नहीं उग सकते, और पानी ना हो तो फिर भी पौधे नहीं उग सकते, और हवा ना हो तो पौधे भी कोई काम के नहीं। तो हमारी ज़िंदा रहने की जो बुनियाद है, जो चीज़ है, वो हैं सिर्फ़ और सिर्फ पौधे। तो जब तक पौधे ना हो तो हम ज़िंदा भी नहीं रह सकते, क्योंकि सिर्फ़ और सिर्फ यही चीज़ है जो हमें ज़िंदा रखती है, जो हमें वो देती है, क्या बोलते हैं वो, क्या होता है भाई, हाँ, ऑक्सीजन। तो सिर्फ़ और सिर्फ हमें यही चीज़ ऑक्सीजन देती है, पौधे ऑक्सीजन देते हैं, और पौधों के बगैर हमारी ऑक्सीजन नहीं हो सकती और हम ज़िंदा नहीं रह सकते। तो सिर्फ़ और सिर्फ यही चीज़ है जो हमें ऑक्सीजन देते हैं, और सिर्फ़ और सिर्फ जो है ना हमें यही चीज़ ही हमें ज़िंदा रखती है। तो हमने क्या सोचना है, हमारी ज़िंदा रहने की जो बुनियाद है जिससे हम ज़िंदा हैं, वो हैं पौधे। तो हरियाली भी इस चीज़ से होती है और खुशहाली भी इसी चीज़ से होती है, और हमें हिफाजत भी इस चीज़ की ही रखनी है। तो बताने की बात ये रही कि जब तक ये पौधे ना हो, धूप ना हो, हवा ना हो और पानी ना हो, तो हम इन चीज़ के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकते। तो हमें चाहिए कि अपने इर्द गिर्द हमें जो है ना पौधे लगाने चाहिए, और जब तक पौधे ना हो तो तब तक जो है ना कोई हरियाली नहीं हो सकती। तो हमें चाहिए कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पौधे उगाने चाहिए, और पौधों को
पानी देना चाहिए और पौधों से हमें प्यार करना चाहिए। तो कराची में आप देख लें, मैं एक बार कराची गया था, तो कराची में जो है ना पौधे बिल्कुल भी नहीं हैं। मतलब बात समझाने की ये थी कि पौधे हमारे लिए ज़रूरी हैं और हमें पौधे ज़्यादा से ज़्यादा उगाने चाहिए। और इन पौधे किस चीज़ से बनते हैं? एक धूप, एक बीज और एक पानी। तो पौधे जो हैं ये देखिए, इसे किक्कर का दरख्त बोला जाता है और इसके ऊपर बहुत ज़्यादा कांटे होते हैं और इसके ऊपर थोड़े थोड़े से जो है ना अभी फूल लगना शुरू हो गए हैं और फूल लगने के बाद इसके ऊपर फलियां होती हैं, इतनी इतनी लंबी फलियां होती हैं और उन फलियों में से जो है ना बीज निकलता है और उस बीज से जब हम उसको मिट्टी में बोते हैं तो उसमें से एक पौधा बाहर निकलता है, पौधा। तो वो हो गया किक्कर का पौधा। तो उसे हम हौले हौले पानी देते हैं और उसके बाद पानी जब दे देते हैं नीचे से वो जो है ना सूखता नहीं है और ज़मीन उसको नहीं खाती, पानी होता है तो ज़मीन उसको नहीं खाती और हरा भरा रहता है। तो समझाने की बात ये थी कि ये चीज़ें ज़रूरी हैं पौधों के लिए। तो ऊपर से जब सूरज निकलता है तो सूरज की किरणें जब उसके ऊपर पड़ती हैं तो वो पौधा जो है ना हौले हौले फूलता है, ऐसे फूलता है और उसके बाद जब वो फूल जाता है तो फिर जो है ना जब वो फूल जाता है तो जब वो फूल जाता है तो तभी जो है ना हौले हौले वो पहले इतना होता है, फिर इतना, और ऐसे होते होते वो बहुत बड़ा पौधा बन जाता है। तो चाहे वो जो चीज़ का भी पौधा हो, तो जिस चीज़ का भी पौधा हो तो वो बिल्कुल ऐसे ही उगता है। तो मेन क्या है? एक तो धूप, पानी और मिट्टी पौधे के लिए ये ज़रूरी है और जब तक ये ना हो तो पौधे नहीं हो सकते। तो इसी चीज़ पर ही पौधे उगाए जाते हैं और इसी चीज़ से ही पौधे उगते हैं। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हमें जो है ना पौधे ज़्यादा से ज़्यादा लगाने चाहिए और पौधों की अच्छे से सिंचाई करनी चाहिए। तो कोई पौधे वो होते हैं जो बीज के बजाय शाख से उगते हैं, बीज के बजाय शाख से उगते हैं और वो भी बहुत सारे पौधे होते हैं। तो वो कौन कौन से पौधे होते हैं? एक तो वो पौधा होता है आम का पौधा और गुलाब का फूल, वो भी तो पौधों में ही गिना जाता है। तो वो भी जो है ना बीज के बजाय शाख से उगता है। और तीसरा है अनार का पेड़, वो भी बीज के बजाय शाख से उगता है। तो बीज के बजाय शाख से उगने वाली चीज़ें भी बहुत हैं और वो भी चीज़ें हैं जिनको उगाया भी जाता है बीज से और उसको शाखें भी लगाई जाती हैं। तो वो है आम का पौधा। और एक पौधा और भी है, एक या 3 पौधे हैं जो अपनी जड़ों से उगते हैं। तो एक पौधा वो है जो अपनी लकीर से उगता है।
तो उसका बीज भी नहीं होता, तो बीज होता है तो उससे उगता नहीं है। और उस पौधे का नाम है वो स्वांजना। तो ये जो स्वांजना है ये एक दासा होता है, उसको मिट्टी में गाड़ देते हैं और गाड़ने के बाद जो है ना वो उगता है। तो ये ऐसे उगता है। और है सुंबोल। ये जो सुंबोल है ऐसे स्वांजने की तरह भी उग जाता है और उसका पौधा जहाँ पर उगा हो वहाँ से खोदकर दूसरी जगह पर लगा दें तो वो वैसे भी हो जाता है। तो ऐसे होते हैं पौधे और ऐसे उगाए जाते हैं। तो यही चीज़ है। और पौधों के बगैर हम ज़िंदा नहीं रह सकते और पौधे ही हमारी ज़िंदगी हैं और पौधे ही हमारी ज़िंदगी हैं। तो हमें पौधे ज़्यादा से ज़्यादा उगाने चाहिए और पौधों के बगैर जो है क्या है, मौत है। तो हमें पौधे उगाने चाहिए और हमें पौधों का ख्याल रखना चाहिए कि कभी भी पौधे जो है ना कभी भी जो है ना हमें पौधों को नहीं काटना चाहिए और हमें पौधे बरकरार रखने चाहिए। तो मैं आपको एक मस्जिद दिखाता हूँ और वो जो मस्जिद है वो यहीं पास में ही है। और जैसा कि आप देख सकते हो ये है वो मस्जिद। और इस मस्जिद की तामीर करवाई थी मोहम्मद फ़याज़ अहमद ने, हाजी फ़याज़ अहमद ने। तो ये देखें ये मस्जिद है और इसके अंदर हम नहीं जा सकते क्योंकि हम वज़ू में नहीं हैं। तो वज़ू में ही हमें इसके अंदर जाना चाहिए। और वज़ू करने के लिए यहाँ पर नलका भी मौजूद है, ये देखें। और वज़ू हम कर लेते हैं। यहाँ जो है ना किसी बेगैरत शख्स ने इसका जो है ना नट ले लिया। तो ये देखें इसका नट नहीं है और हम वज़ू नहीं कर सकते और हम मस्जिद में दाखिल नहीं हो सकते। और हमें मस्जिद में दाखिल नहीं हो सकते, जेकर दाखिल हो गए तो अल्लाह पाक गुनाह देता है। क्योंकि मैं जो ना टॉयलेट गया हूँ अभी तो टॉयलेट गया तो जैसा कि वो वही बाजी भी हो जाती है। तो हमें बग़ैर वज़ू के बिल्कुल हमें वज़ू के साथ ही मस्जिद में दाखिल होना चाहिए। तो जब तक हम वज़ू में ना हो तो हम मस्जिद में हमें नहीं जाना है। तो मस्जिद कोई ऐसी वैसी चीज़ नहीं है। मस्जिद अल्लाह पाक का घर है और अल्लाह पाक की रहमत है। और अल्लाह पाक के घर में हमें ऐसे नहीं जाना है। तो हमें चाहिए कि जब हम नमाज़ पढ़ने जाते हैं तो हम वज़ू करते हैं। तो हम वज़ू के बगैर हम मस्जिद में दाखिल नहीं होते। तो पाक होना लाज़मी है। तो फिर हमें मस्जिद में दाखिल होना है। तो ये सब ज़रूरी है। हमारे कपड़े भी पाक होने चाहिए और हमारा दिल भी पाक और ज़ुबान तो पहले ही पाक है और उसके बाद हमारा जिस्म पाक, कपड़े पाक। वज़ू के साथ ही हम मस्जिद में दाखिल हो सकते हैं। तो हमें मस्जिद में जाना है, वज़ू करके जाएं और नमाज़ पढ़नी है। वज़ू के साथ नमाज़ पढ़ें, कुरान पाक पढ़ना है, वज़ू के साथ नमाज़ पढ़ें। तो हमें ये चाहिए कि हमें सब काम वज़ू में ही करने हैं। तो मैं आपको एक खजूर का पेड़ दिखाता हूँ और वो जो खजूर का पेड़ है
आपको पता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये पेड़ बहुत ही ज़्यादा पसंद हैं। तो वो पेड़ भी यहीं पास में ही है, तो मैं आपको वो पेड़ दिखाता हूँ। तो वो पेड़ खजूर का पेड़ है। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो पेड़ बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो ये देखें, यहाँ पर खजूर के बहुत सारे पेड़ हैं और खजूर की भी किस्में होती हैं। तो ये देखें, ये ब्लू कलर की हैं खजूरें। ये देखें, ये ब्लू कलर की हैं और रेड कलर की भी होती हैं। तो मैं आपको रेड कलर के भी खजूर दिखाता हूँ। तो ये देखें, ये हैं रेड कलर के और रेड कलर के। ये देखें, ये मीठे भी बहुत ही होते हैं। और सबसे पहले हमें इसे सफ़ा कर लेना है ऐसे हाथों से। तो हमने हाथों से सफ़ा इसे कर लिया है और फिर हम इसे खाएंगे। और हमारे अब्बू जान बोलते हैं कि कुछ भी खाओ तो बोलना नहीं है। तो मैं अब्बू जान की बातें मानता हूँ। तो ये रहे खजूर के पौधे और खजूर के पौधे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद हैं। हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पसंदीदार हैं खजूर के पौधे। तो हमारे यहाँ जो है ना, ये बहुत ही ज़्यादा पेड़ हैं खजूर के और हर किस्म के खजूर के पौधे यहाँ पर मौजूद हैं। और न्यू भी हो रहे हैं। हर साल 5-10 खजूर के पेड़ अपने आप ही गुठलियों से हो जाते हैं। तो मैं आपको इस फसल के बारे में बताता हूँ। तो ये जो फसल है, ये फसल है तिली की फसल। तो ये देखिए, ये तिली की फसल है और इस तिली की फसल में से बहुत ही ज़्यादा पैसे बचते हैं और इसकी मार्केट में भी बहुत ही ज़्यादा रेट है और इसके बहुत ही ज़्यादा पैसे मिलते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इसका रेट जो है ना, मार्केट में क्या रेट चल रहा है। तो इसका जो रेट है वो चल रहा है, इसका रेट 25,000 चल रहा है। 25,000, 24,000 एक मन का। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि 25,000 का एक मन तिल्ली का बिकता है और विघे में से 10 मन ही निकलें तो उसके बहुत ही ज़्यादा पैसे मिलते हैं और इस चीज़ में इतना ज़्यादा बचत है। तो आप जनाब हमारे इस चैनल को लाइक कर दें,
सब्सक्राइब कर दें और घंटी के निशान को प्रेस कर दें। और इंशाअल्लाह ताला मिलते हैं अगले व्लॉग में। तब तक के लिए बाय और जियो और जीने दो। और ये मेरा व्लॉग था 25 मिनट का, जियो और जीने दो।